सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक सीमित कर दिया था। मोदी सरकार को आदेश दिया था कि 31 जुलाई से पहले वो ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति कर दें। कोर्ट की नाराजगी संजय कुमार मिश्रा को बार बार मिल रहे एक्सटेंशन को लेकर था, लेकिन मोदी सरकार अभी भी संजय मिश्रा का बचाव करती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के पास योग्य अधिकारी नहीं है, इसलिए जिस अधिकारी की सेवा अवधि समाप्त हो जाती है उसे बार बार एक्सटेंशन दिए जाते हैं। किसी अधिकारी को 2 या किसी को 3 एक्सटेंशन दिए गए हैं। संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। शुरुआत में उनका कार्यकाल 2 साल का था। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल पूरा होना था। इस दौरान वो 60 साल के भी हो गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने मिश्रा को 3 बार 1-1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। 2021 में मोदी सरकार ने एक विधेयक भी संसद में पास करवा लिया, जिसमें ईडी सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल को 5 साल कर दिया गया था। कानून में नियुक्ति 2 साल की थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान किया गया था। संजय मिश्रा को पीएम मोदी का पसंदीदा अधिकारी माना जाता है, तो दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि मिश्रा सरकार को खुश करने की नीयत से विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करते हैं। उनके कार्यकाल में ईडी की अधिकांश कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर ही की गई। जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की है, वहां ईडी जरूरत से ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। सरकार के अंदर भी इसे लेकर भय दिखता है, लेकिन जहां सरकार बीजेपी की है वहां ईडी की छापेमारी जैसी खबरें तक सुनने को नहीं मिलती। दूसरी ओर सरकार ईडी डायरेक्टर को लगातार एक्सटेंशन दे रही है, लेकिन 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के तीसरे एक्सटेंशन को अवैध बता दिया। सरकार को आदेश दिया गया कि 31 जुलाई तक नए निर्देशक की नियुक्ति कर दे। तब तक संजय मिश्रा को पद पर बने रहने को कहा, लेकिन केंद्र अभी भी संजय मिश्रा को उनके पद पर बनाए रखना चाहती है। इसके लिए उसकी ओर से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब मामले की सुनवाई 27 जुलाई को 3:30 बजे होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी है कि संजय मिश्रा कई महत्वपूर्ण मामले की जांच कर रही हैं। वो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए केंद्र की ओर से संजय मिश्रा के कार्यकाल को अक्टूबर तक बढ़ाने की मंजूरी मांगी गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।